मुसलमान से ज्यादा जो चंदा इन मजारों में देते हैं ना, सेकुलर हिंदू देते हैं। हमारी पैदाश भी ना, हमारे बाप की भी पैदाश ना थी। अच्छा, 300 वो तीसरी पीढ़ी चल रही है ये तो बहुत पुराना था वैसे। हाँ लगभग। इसे रहने दो भैया, नहीं मतलब वैसे मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ, बताई दूँ। उसमें कुछ गलत नहीं पूछे। देखिए पता चले, लोगों को भी पता चलना चाहिए। मेरी खोपड़ी घूम रही है, देखो मुझसे मत। देखो पता है कि मजार अगर टूट क्या है, फिर यहाँ पे ही तो दूसरी पाठशाला चलती है, पाठशाला चलती है मदरसों की। यहाँ मदरसों के काम होते हैं, और काम कैसे होते हैं, आतंकवादी निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखा है हरियाणा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ओल्ड नर्सरी रेस्ट हाउस, पीतमपुरा, दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, सोनीपत। तो ये बेसिकली हरियाणा सरकार की ज़मीन है, ऐसा यहाँ पे बोर्ड लगा रहा है। लेकिन साथ में आप देखिए, अगर यहाँ से आप एंट्री लेते हैं तो ये फुटपाथ की जगह बनी हुई है, और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे राइट साइड में दरगाह बना हुआ था, जिस पे काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की बात की जा रही है, जिस तरीके से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा है, उसी स्वरूप में ये कार्रवाई आगे बढ़ते हुए यहाँ पे की गई है। और इस अवैध मदरसे को तोड़ा गया है, मजार को तोड़ा गया। बेसिकली मदरसा नहीं है, मजार था, जो बताया जा रहा है मामा भांजा पीर बाबा का मजार था। यहाँ पे काफ़ी लोग पूजा करने आते थे। स्थानीय लोगों का क्या कहना है, चल के हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, बाबर तो पहले चला गया था, लेकिन बाबर की कुछ औलादें रह गई थी। 4 ईंट रखते थे, हरी चादर बिछाते थे, और बाबर की औलादें जो रह गई थी ना, उन पर आप जो हमारे कोर्ट का ऐसा डंडा चल रहा, वो तिल मिलाए डोल लें। वो पागल हो चुके हैं। वो पागल इसलिए हो चुके हैं क्योंकि जो उनकी कमाई के जरिए थे, और जो हमारे सेकुलर हिंदू थे, जो उन पर चढ़ाने आते थे चादरें और पैसे चढ़ाते थे, मुसलमान से ज्यादा जो चंदा इन मजारों में देते हैं ना, सेकुलर हिंदू देते हैं। सेकुलर हिंदू सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। दिक्कत क्या है? मंदिर में कभी देखा है मुल्ला जाता हुआ? मुल्ला कभी दान देता हुआ देखा है मंदिर में? लेकिन हमारे जो सेकुलर कहते हैं हमारा पड़ोसी ऐसा नहीं है, हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको यही पता चलता है। और कश्मीर का इतिहास उठाकर देख लो, इनके साथ क्या हुआ था। और मैं दिल्ली के हिंदुओं को भी कहता हूँ कि इनसे सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। और जो ये कोर्ट ने करा है, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने कानून को, कानून के द्वारा ये हो रहा है, कोई हिंदू नहीं तोड़ रहा है इसको, ये कानून तोड़ रहा है। लेकिन ऐसे तिलमिला जाते हैं ये मुल्ला मौलवी कि जो ना हिंदुओं ने कर दिया, मोदी जी ने कर दिया, रेखा ने कर दिया, हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दिया, जबकि यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट की सरकार है। नहीं, जमीन तो हरियाणा सरकार की है ना। हाँ, तो ऑर्डर तो कोर्ट ने दिया है ना। जब कोर्ट की सरकार के ऊपर भी कोर्ट होता है, क्योंकि जब इनके पक्ष में फैसला आ जाता है तो ये बड़ा कूदते हैं, बहुत कूदते हैं ये कि तो सर जमीन खाली थी, रोड दूर है, इधर जंगल है, बना हुआ था, लोग आते थे, मन्नतें मांगते थे, मुरादें पूरी होती थी, चादर चढ़ाते थे, पूजा करते थे। दिक्कत क्या है? फिर यहाँ पे ही तो दूसरी पाठशाला चलती है, पाठशाला चलती है मदरसों की। यहाँ मदरसों के काम होते हैं, और काम कैसे होते हैं, आतंकवादी निकलते हैं यहाँ से, कोई पढ़े लिखे नहीं निकलते। पहले बोलते थे जो हमारे सेकुलर हिंदू थे ना, कहते थे नहीं यार वो मुसलमान जो ना पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए बोल देते हैं, इसलिए पत्थर मारते हैं। और आज देख लो, आप लाल किले का देख लो, कहीं का भी देख लो, पढ़ा लिखा मुल्ला, पढ़ा लिखा जो होगा ना, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, वो बम के साथ फटता है। और हमारे हिंदू, जहाँ हिंदू ज्यादा होते हैं वहाँ फटते हैं। 300-400 साल ज्यादा ही होंगे। लोग आस्था आते थे, मन्नतें मांगते थे। दिक्कत क्या हो गई? तब तो यहाँ पे कुछ बना भी नहीं था, तब से था ये। आप एक बार बताओ, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 70-75 साल हुए। तो 200 साल से क्या हो गया? अंग्रेजों ने इनकी अच्छी सफाई कर रखी थी पहले भी। इनकी अच्छी सफाई, ये 70 साल में जितना भी हुआ, जो भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जिसने भी सनातन का अनदेखी करी, उस गवर्नमेंट उन्होंने इनको बसाया था। ये कुछ बाबर, मैंने पहले भी बोला, ये बाबर की औलादे थी। और बाबर का तो तेल डाबर का हम लगा चुके हैं, उसका तो नाम मिटा चुके हैं। लेकिन कुछ जो औलादे और उसकी जड़ें रह गई थी, उनका भी नाम अब मिटाया जा रहा है। और आप देख लो, सरकार अब आई है हिंदूवादी सरकार, और मैं सरकार से यही कहता हूँ, सबका विकास, सबका साथ छोड़ दो, हिंदुओं का साथ दो। और इन मज़ारों को, जितनी भी अवैध हैं, जितनी भी अवैध मस्जिद हैं, इनको सबको हटाओ। जो आपने ऐसा नहीं करा, अब इनकी संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, ये हमारे सर पर बैठकर तांडव करेंगे। अभी देख लो, वहाँ पर जंतर मंतर पर चल रहा, उसमें बच्चों का कोई नाम नहीं है, बच्चों का कोई भी नहीं है, नीट का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मुद्दा क्या चल रहा है? अभी गाना में सुनना था, उस पर न्यूज में देख रहा था, अल्लाह अल्लाह
वहाँ हिंदू बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, और जो भी कभी तो कोई आस्था की बात है, अगर अल्लाह को मान रहे तो दिक्कत क्या है? अल्लाह को मान रहे हैं ना, उन्हीं को ही मान लेना, हैं? एक अपना रखे ना, तो गांधी उन्हीं जी को मान कहते हैं, ले। ईश्वर अल्लाह तेरो अरे, नाम। गांधी को मेरे मुंह से गलत निकल जाएगा, कुछ मैं कहना नहीं चाहता, बहुत गलत निकल जाएगा। नाराज है गांधी जी साहब? अरे उसी ने तो देश का बेड़ा गर्क किया, कहते राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपिता हो गए उनके, हाँ, जिनको उन्होंने मुल्क दिया। हमें क्या दिया? हाँ। हिंदुओं को क्या दिया गांधी ने? हिंदुओं की तो बजाई उसने साले ने। काफी नाराज क्यों गांधी जी अरे से? उसी ने क्यों तो देश का बेड़ा गर्क किया है। फिर वो आजादी दिलवाए हैं। ईश्वर अल्लाह- बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया हमारे उसमें दोहे में, चौपाई में रघुपति राजा हेलो, हाँ, क्या नाम है सर आपका? हाँ, आप बोलते रहिए। सर, क्या रघुपति कुछ राघव राजा राम, हुआ है काफी कुछ ठीक है, पतित सुनने में आ रहा है। हमारे को बहुत पावन कुछ है। सीताराम। और जितनी और भी उसने ऐसी गांधी ने अवैध जोड़ दिया, मस्जिद मज़ारें बनी हुई है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हमारे वहाँ का हमारी चुपाई में कैसे जोड़ दिया? इनकी किसी आयत में गांधी जोड़ के दिखाता ना, मैं मानता। उनकी आयत में किसी में राम को डाल देता, तब मैं मानता। वो वही था। उसके बाद जो कांग्रेस की सरकारें बनी, वो भी वही। कारवाई बिल्कुल सही हुई है। बिल्कुल सही है। ये लैंड जिहाद है, हैं? लैंड जिहाद है ये। अच्छा, रेलवे और ये मिलिट्री, हाँ, इनके अलावा जो बहुत जगह है इनके पास, और इनसे ज़्यादा जगहें हैं दरगाहों के पास और ये वक्फ बोर्ड के पास। कितनी ज़मीन होगी आप सोच सकते हो? अच्छा। मिलिट्री के पास कम जगह है, रेलवे के पास कम जगह है, लेकिन उनसे ज़्यादा जगह इनके पास कैसे है? ये लैंड जिहाद है। इतनी जगह, फिर ये अभी चलता थोड़ा टाइम और, या 6-7 दुकानें खुल जाती, किराया आता, ठीक है, कमाई होती। कह रहे 200 साल पुराना था। अरे वो तो भड़वे होते हैं, राम मंदिर कितना पुराना था? इसलिए आते हैं। हाँ, वहाँ बाबरी मस्जिद कितनी पुरानी थी बना रखी? बराबर होगी ना, ऐसे ही होगी। ये अब वो कांग्रेस की सरकार नहीं है, उन्होंने चूतिया बनाया हिंदुओं को। मतलब सभी अवैध में। अब हिंदू चूतिया नहीं रहे, जो रहे हैं वही जाते हैं मजार पे। हाँ, अपने भगवान को छोड़ के जो मजार पे जाते हैं तो वहीं जाए ना, और उन्हीं की बेटियां भागती हैं फिर उनके साथ। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये अवैध अतिक्रमण था, इसलिए इसे तोड़ा गया है, और कोई भी अवैध अतिक्रमण होगा तो उसे तोड़ा जाएगा। यहाँ पे मौजूद लोगों से हमने बात की, आपकी क्या राय है आप भी जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, दिल्ली। हमारी पैदाश भी ना, हमारे बाप की भी पैदाश ना थी। अच्छा, 330 पीढ़ी चल रही है ये। तो कितने लोग आ जाते थे यहाँ पे पूजा पाठ के लिए, मन्नतें मांगने के लिए? कोई हिसाब ही ना हो उसके, तो गिनती ना। हाँ, गिनती आप नहीं। बोलो, आप बोलो, आप साहब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। हाँ जी सुरेंद्र भाई, कितने लोग आ जाते थे यहाँ पे? अरे सुबह से शाम तक गिनती लगी रहती थी, 10-11 बजे तक। अच्छा, सब आते थे इनको? देख सकते हैं मजार टूटने का दुख तो हर किसी का होता है। इनको दुख है, जिस वजह से आंटी जी रो रही हैं। शांत रहिए आंटी जी, सरकार ने कार्रवाई की है। पहले नोटिस तो दिया होगा ना भाई साहब? ये दिया था ना नोटिस। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम 10। कोई नहीं, क्या आप नाम जाते थे बताइए? मजार में जाते थे? हाँ, मजार में ही अच्छा, इन्हीं के बेटा है। तो आप यहाँ पे जाते थे, कब मजार कब से है? मजार तो कम से कम 200-250 साल पुरानी है, आज की थोड़ा ही है। क्या नाम था मजार का? माँ भांजों की दरगाह थी। माँ बंजी हाँ जी, तो आप उसमें खिदमत करते थे? हाँ जी, हमने खिदमत करते थे, हमारे दादा परदादा सब खिदमत ही करते थे। ये बनानी बेकार है भैया, जब हमें क्या मिल जाएगा, कोई दिलवा दे मैं तो बनवाऊं। आंटी जी अपनी बात रख सकते हैं। देखो नहीं, तुम दिलवाओ तो देखो हम बनवाओ। देखो, देना नहीं देना सरकार के हाथ में है, न तोड़ना हमारे हाथ में है। देखो, ना तोड़ना हमारे हाथ में, न बनवाना हमारे में। लेकिन बात तो उठ सकती है कि इतनी पुरानी मजार को तोड़ा जा रहा है, लोगों का अपना आस्था रहा क्या कह है। सकते हैं बताओ? अब तो ऊपर तक कहाँ तक हाथ डालेंगे? कहीं तक नहीं डाल सकते जी। हम किसके ऊपर हाथ रखेंगे? किसी का। आपको कब पता चला था कि मजार टूटने वाला है? भाई अब क्या बताएं आपको? नहीं मतलब उधर कोई नोटिस वगैरह आया होगा ना? नोटिस तो आया था ना, 2 बार आया नोटिस तो। तो कुछ कागजात वगैरह पेश किए थे आपने? अब कागज मांगेंगे तो जब तो पेश करेंगे। कागज नहीं मांगा? नहीं, हमारे को इतना वो ही नहीं था। तो ये क्या बोला, सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है? हाँ जी, किसके, DDA या हरियाणा सरकार? ये हरियाणा सरकार के उसमें। हरियाणा सरकार की ज़मीन पे बना हुआ था। हाँ जी, तो उन्होंने क्या बोला जो कि अब टूट जाएगा? सुबह सुबह आके बोल दिया? नहीं सुबेरे नहीं, कल परसों जाके बोला है। क्या बोला? उन्होंने जाके अपना नोटिस 7 दिन का नोटिस और दिया था। हाँ। उसमें बोल दिया उन्होंने अपना सामान निकालो, हम तोड़ेंगे। तो कितने लोग आ जाते थे यहाँ पे? हजारों आदमी आते थे, अब क्या कह सकते हैं जी हम। सबसे ज़्यादा भीड़ कब लगती थी? भीड़ वीरवार वाले दिन। और कैसे कैसे मन्नतें पूरी हो जाती थी यहाँ पे? अब जैसी आप मानते हो वह उस हिसाब से अपना मन्नतें पूरी होती थी। अच्छा, तो वहीं पे रहना भी होता था आपका? हाँ जी,
तो अब क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? अब क्या मांग करेंगे, अब जो हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते तो हैं। ये मज़ार को कहीं शिफ्ट करेंगे आप या? अगर देखो मज़ार को अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो मैं मज़ार तो शिफ्ट हो जाती, क्यों नहीं होती। वो तो हमने तो पहले ही बोला था उनसे, अगर जो फालतू जगह है अपनी वो ले लो, हमारे को बस खाली दरगाह छोड़ दो। उन्होंने फिर भी क्या कर सकते। तो ये मामा भांजू जो थे उनकी क्या थी, उनका इतिहास क्या रहा था? अब इतना तो देखो मेरे को इतना पता नहीं है, क्या कर सकते। इनकी पैदाश सब लोग